हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है कठिन, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो कोई चीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, हार्ड हो, ठीक है। तो इसकी हिंदी मीनिंग्स हैं कठिन, मुश्किल या फिर दुष्कर, मतलब जिसको करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों भरा हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑडियस वर्ड का यूज़ करते हैं। फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ नीडिंग अ लॉट ऑफ एफ़र्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगते हों, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगते हों, बहुत ज़्यादा श्रम लगता हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हार्ड, डिफ़िकल्ट, कम्बरसम या फिर कॉम्प्लिकेटेड या फिर बर्डनसम या फिर लेबोरियस, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, कठिनाइयों भरा हो, दुष्कर हो, ठीक है, कठिन हो। तो ये सारे वर्ड्स हमारे ऑडियस के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ईजी, एफर्टलेस, सिंपल या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जिसमें बिल्कुल मुश्किलें ना हो, कोई भी कठिनाई ना हो, एफ़र्ट ना लगे, बहुत आसान हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे ऑडियस के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका, द टास्क वॉज मोर ऑडियस देन ही हैड कैलकुलेटेड, मतलब उसने जितना सोचा था, जितनी गणना की थी, टास्क उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था, कहीं ज़्यादा कठिन था। तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम, उनकी गणना के मुकाबले कार्य अधिक कठिन था, कार्य बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेज़। अब गेज़ का मतलब होता है घूरना, किसी को मतलब कंटिन्यूअसली देखते रहना। जैसे हमारे सामने कोई खड़ा हो, उसको हम 2-3 मिनट तक देख लें तो उसको हम बोलेंगे गेज़ करना, मतलब घूरना, किसी के ऊपर स्टेयर करना, ठीक है, कंटिन्यूअसली उसको देखते रहना, स्टेयरिंग बोलते हैं उसको। एक टक देखना, टकटकी बांध कर देखना या फिर एक टक दृष्टि, मतलब किसी को एक टक देखते रहना, उस पर से अपनी नज़र ना हटाना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे गेज़ की हिंदी मीनिंग्स हैं। टू लुक स्टीडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब देर तक स्थिर दृष्टि से देखते रहना, मतलब देखना। टकटकी लगा कर देखना या फिर एक टक होकर देखना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्टेयर, ओगल या फिर ग्लोट, इन सब का भी अगेन वही मतलब होता है घूरना या फिर टकटकी लगा कर देखना, एक टक देखते रहना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इग्नोर, अवॉइड, लुक अवे, ग्लांस या फिर ग्लिम्स, मतलब या तो एक झलक देखना या फिर इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना या फिर दूसरी तरफ देखने लगना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे गेज़ के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका, शी स्टूड गेजिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर, मतलब वह आईने में खुद को टकटकी लगाए देखती रही, मतलब आईने में खुद को एक टक देखती रही, मतलब घूरती रही। वह आईने में खुद को टकटकी लगाए देखती रही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्पोटिक। अब डेस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही, मतलब ऑटोक्रेट, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक ना हो, तानाशाह हो, अत्याचारी हो, ठीक है, अपने मन से सब कुछ करता हो, जो उसका मन करता हो वो करता हो। अत्याचारी, स्वेच्छाकारी, मनमौजी या फिर निरंकुश, मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके, जो मनमौजी हो, तानाशाह हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे डेस्पोटिक के हिंदी मीनिंग्स हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, मतलब जो डिक्टेटर हो, ठीक है, तानाशाह हो, या फिर टायरानिकल या फिर अनडेमोक्रेटिक, मतलब जहाँ पर कोई प्रजातंत्र ना हो, तानाशाही हो। एंटोनिम होगा इसका डेमोक्रेटिक, मतलब प्रजातांत्रिक, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ डेस्पोटिक टायरेंट। अब इसका मतलब होगा कंट्री को, जो देश था उसमें रूल किया जाता था, कौन रूल करता था उस देश में, एक तानाशाह रूल करता था, ठीक है, एक निरंकुश अत्याचारी द्वारा शासित था, देश एक निरंकुश अत्याचारी द्वारा शासित था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्च्यू। अब इसका मतलब होता है त्याग करना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, उसको सैक्रिफाइस कर देना या फिर उससे परहेज़ करना, उससे बचना, ठीक है, उसको छोड़ना, उससे दूर रहना। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं त्याग करना,
बचना, छोड़ना, दूर रहना या फिर परहेज़ करना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, उसको यूज़ ना करना। डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग या फिर एब्सटेन फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से बचना या फिर जानबूझकर किसी चीज़ को यूज़ करने से अवॉइड करना, बचना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सैक्रिफाइस, रेनाउंस, डिस्क्लेम या फिर रिकैंट। मतलब मुकर जाना या फिर सैक्रिफाइस कर देना किसी चीज़ से, ठीक है, त्याग कर देना, रेनाउंस कर देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कीप या फिर इंक्लूड, मतलब अपने पास रखना, ठीक है, उसको त्यागने की बजाय अपने पास ही रखना, इंक्लूड करना, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका गुड किड शुड एश्च्यू बैड कंपनी, मतलब अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको बुरी संगति से बचने की ज़रूरत है, बचना चाहिए, अच्छे बच्चों को बुरी संगति से बचना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर्स। अब इसका मतलब होता है भयंकर, मतलब कोई भी चीज़ बहुत भयानक हो, भयावह हो, खतरनाक हो, ठीक है, प्रचंड हो, ज़बरदस्त, कड़ा। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं भयंकर, उग्र, क्रूर या फिर आक्रामक, ठीक है, डरावना, बर्बर, प्रचंड, कड़ा या फिर ज़बरदस्त। एंग्री, एग्रेसिव एंड फ्राइटनिंग, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो, ठीक है, आक्रामक हो या फिर डरावना हो, फ्राइटनिंग हो। वेरी स्ट्रॉन्ग और वायलेंट, मतलब बहुत कड़ा या फिर ज़बरदस्त, उग्र, प्रचंड या फिर भीषण। तो ऐसी सिचुएशन में हम फियर्स वर्ड का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ बहुत बड़ा हो, बहुत कड़ा हो या फिर प्रचंड हो, भयानक हो, फ्राइटफुल हो, बहुत ज़्यादा डरावना हो जिससे हमें बहुत डर लगता हो, फियरफुल हो, ठीक है, तो इस जगह पे हम फियर्स वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हॉरिबल, फ्राइटफुल, ऑफुल, डेंजरस, थ्रेटनिंग, मतलब डरावना हो, फ्राइटफुल हो, ठीक है, खतरनाक हो, ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके जेंटल, माइल्ड, पीसफुल या फिर सूदिंग, मतलब कोई जेंटल हो, पीसफुल हो, ठीक है, शांत हो, ठीक है, जिसे हमें कोई ख़तरा ना हो, माइल्ड हो, सूदिंग हो, जिसे देखकर अच्छा लगे। तो ये सारे वर्ड्स हमारे फियर्स के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द फियर्स डॉग, मतलब वह भयंकर कुत्ते से भयभीत था, मतलब डरा हुआ था, फ्राइटेंड था, एक कुत्ते से वह डरा हुआ था, भयंकर कुत्ते से। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।